भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और कमाल दिखाया है। बता दें कि इसरो ने लॉक्स केरोसिन 200T थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक पहला बड़ा परीक्षण किया है। लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। भारतीय खलाई मिशन की बड़ी कामयाबी, भारतीय खलाई एजेंसी ने कहा है। परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसके सफल होने से भारत को भविष्य में होने वाले स्पेस मिशनों के लिए अधिक शक्तिशाली और कुशल इंजन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस पर अब कमेंट डालने लगे हैं। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। देखिए, इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है, क्योंकि एक के बाद एक मिशन के जरिए दुनिया को हैरान कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को और मजबूत कर रहा है। अब इसरो ने एक बार फिर ऐसी सफलता हासिल की है जिसे दुनिया को उसका लोहा एक बार फिर मानना होगा। इसरो ने 2000 किलो न्यूटन के उच्च थ्रस्ट वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन या केरोसिन इंजन को विकसित करने में एक बड़ी प्रगति हासिल कर ली है। ये इनोवेट सो वेल बनाया और लॉन्च किया ऑन द सेम डे जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो $500 बिलियन एआई में डालने वाले हैं स्टारगेट के प्रोजेक्ट के नाम से। लेकिन बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिटेल्स, और हम आपको बताएं कि सीख है क्या, उसका क्या ऐसा रोल है कि उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर। इसरो की तरफ से इसे लेकर नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, इसरो ने रच से डाला इतिहास। इस क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगढ़ जिले से ये परीक्षण किया था और ये कामयाब हो चुका है। लेकिन जैसे ही इसरो की ये खबर पाकिस्तान में चीमा साहब को मालूम लगी है, चीमा साहब तो बौखला गए हैं। तो दोस्तों, चीमा साहब का रिएक्शन देखते हैं बिना स्किप के पूरा वीडियो। सफलता के साथ इसरो पूरी तरह से एकीकृत इंजन के निर्माण से पहले PHTA पर कई परीक्षण करने की योजना बना रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है आई उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज थे। इनके नारे एक थे, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। तो मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन SPARCO जो है वो 1961 में वजूद में आया। लेकिन जो इंडिया का इसरो था, इंडियाज ओन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का अपना जो है, वो 7-8 साल बाद आया। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया चांद पे चला गया, लेकिन हम पहले इस अदारे को बनाने के बावजूद हमारी जो प्रायोरिटीज है या जो डायरेक्शन है वो नहीं रही। हॉट परीक्षण सफल रहा। इसरो की तरफ से ये भी बताया गया कि परीक्षण ने 2.5 सेकंड की परीक्षण अवधि के लिए इंजन के सुचारू इग्निशन और बूस्ट ट्रैप मोड संचालन को भी दिखाया है। इसरो के मुताबिक इस परीक्षण का उद्देश्य 2.5 सेकंड के समय में हॉट फायरिंग करके प्री बर्नर, टर्बो पंप, स्टार्ट सिस्टम और नियंत्रण घटकों जैसे महत्वपूर्ण उप प्रणालियों के लिए एकीकृत प्रदर्शन को साबित करना था। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें शायद नरेंद्र पुरी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है, उसके अंदर न सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये गठजोड़ है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इसलिए और ये है टाइम बॉम्ब। और जैसे मैंने कहा, इट्स टू लेट।
हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हमारे बच्चे जो हैं इनके उम्र पे हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते रहे, हम इन पे पैसे खर्चते रहे, हमें इनको परवाह नहीं था कि हमारे जो गरीब हैं वो किधर स्कूल जाते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। हमने सोचा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे हर वक्त, मगर अब ये दे आर ए डेंजर। अब पता चल गया है कि इनके बड़ा जरूरी था कि हम इनको फॉलो करें और देखें इनकी क्या ट्रेनिंग है। अब आपको हम भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। यस, आई एम सॉरी। हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इसकी मजम्मत की बगैर। ये नाज़रीन बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ, लेकिन अगर नाज़रीन हम ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें। की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में भी डिस्कशन हो रही है बहुत सारे हलकों में सर। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमारी क्या प्रायोरिटीज थी जिसकी वजह से हम इस चीज को स्पेस रिसर्च के ऊपर काम नहीं कर सके? जैसे आपने खुद ही मेंशन किया, डायरेक्शन का एक मेजर इशू है। हमने 1961 में स्पेस एक्सप्लोरेशन का शुरू किया और हम उन चंद कंट्रीज में से थे जो उस वक्त स्पेस के बारे में सोच रहे थे। सो स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हमने देखा कि जैसे हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से थी इंडिया की, और कुछ जो खबरें वहाँ से थी कि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये डिबेट शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। तो इनिशियली जब ये सेटअप हुआ था, ये PEC के अंडर ही हुआ था, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर ही स्पेस का सेटअप किया गया था। तो वो कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसरो ने रच डाला है फिर से इतिहास। दोस्तों, इसरो ने ऐसे बहुत से काम किए हैं, लेकिन अब वो वैज्ञानिक ही जानते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की थी। और दोस्तों, मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी मेहनत करना जानता नहीं है। और दोस्तों, कभी भी भारत की कामयाबी की खबर सुनता है तो चीमा साहब को सबसे पहले मिर्ची लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने चीमा साहब का रिएक्शन देखा होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो में कोई कमी नजर आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।